नमस्कार। आज हम लोग शास्त्री द्वितीय वर्ष के पंचम पत्र में सामवेद विषय के अंतर्गत गोभिल गृह सूत्र के उत्तरार्ध भाग का अध्ययन करेंगे। उत्तरार्ध भाग में तृतीय प्रपाठक की सप्तमी कंडिका का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में षष्ठी कंडिका तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। षष्ठी कंडिका में स्नातक को गोपालन विधि की व्याख्यान बताया गया था। इसमें गोपालन विधि कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार गोपालन करना चाहिए, गौओं के साथ कैसे आचरण करना चाहिए, यह विधि उसमें बताई गई थी। अब सप्तमी कंडिका का अध्ययन करेंगे। सप्तमी कंडिका में श्रवणा कर्म की विधि बताई गई है कि श्रवणा कर्म कैसे किया जाता है और श्रवणा कर्म क्या है। अथात श्रवणा कर्म अथ अधिकारार्थः अतः ऊर्ध्वं श्रवणा कर्म अधिकृतम वेदितव्यम। अब श्रवणा कर्म का विधान करते हैं आचार्य गोभिल। पौर्णमास्यां कृत्यम तच्च श्रवणा कर्म पौर्णमास्यां तिथौ कृत्यम करणीयम भवति। अर्थात यह जो श्रवणा कर्म है, यह कर्म श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाता है, इसलिए इसे श्रवणा कर्म कहा जाता है। श्रवणा कर्मेति महासंज्ञाकरण सामर्थ्यदन्वर्थतः श्रवणा नक्षत्र युक्तायाम एव पौर्णमास्याम इति। और श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि ग्रहण करनी चाहिए, इसीलिए यह श्रवणा कर्म कहा गया। पुरस्ताच्छालाया उपलिप्य शालाग्नेरग्निं प्रणयन्ति। शालायाः अग्न्याकारस्य पुरस्तात् पुरोभागे उपलिप्य। जहाँ प्रतिदिन अग्निहोत्र होता है, उस अग्निहोत्र जहाँ किया जाता है, वहाँ की अग्नि जहाँ पर स्थापित हो, प्रतिदिन जहाँ पर अग्निहोत्र किया जाता है और उस अग्निहोत्र से ली हुई अग्नि को जहाँ पर स्थापित किया गया हो, उसी के सामने गोमयेत्यादिना शालाग्नेः अग्न्यागारस्थाग्नित एव अग्निं गृहीत्वा। उसी अग्नि के सामने गोबर से लीप करके और अग्निहोत्र से लेकर विधि विधान से अग्नि प्रज्वलित करे। यानी जहाँ प्रतिदिन अग्निहोत्र होता हो, वहां से अग्नि ग्रहण करके और जहाँ श्रवणा कर्म करना है, उस अग्नि के स्थापित अग्नि के सामने गोबर से लिप करके और अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। अभितश्चत्वायुः परिलिम्पन्ति अभितः तस्याभिनवस्याग्नेः चत्वारि स्थानानि उपलिपन्ति गोमयेत्यादिनैव। उस नवीन स्थापित अग्नि के, जो हमने नई वहां से अग्निहोत्रशाला से अग्नि लेकर के दूसरे स्थान पर नवीन अग्नि की स्थापना की है, उसके चारों स्थानों को गोबर से लीप करके और पवित्र रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। प्रतिदिशम दिशम दिशम प्रतिसाधिके प्रक्रमे अन्यूनम प्रक्र परिमित स्थाने तल्लिंपनम कर्तव्यम। प्रत्येक दिशा में लीपे, उस अग्नि के चारों तरफ लीपना चाहिए गोबर से। साधिके प्रक्रमे त्रिपवः प्रक्रमः स्मृतः। प्रति दिशा में कम से कम एक भूमि तो लीपनी ही चाहिए अवश्य। अग्नौ कपालमाधाय सकृत संगृहीतम अवमुष्टिम भृजत्युत्तपादहनम। अग्नौ तत्र कपाल घटार्थम प्रायम भाजनम। अग्नि पर कपाल अर्थात खप्पर रखना चाहिए और उसमें स्थाप्य तस्मिन्नेवोत्तप्ते भ्राष्ट्रे संततगृहीतम एकदैवं संगृहीतम
मुष्टिमतम यवांतम, उसमें एक मुट्ठी जौ डालें उस खप्पर में, और उस खप्पर को फिर भूंजना चाहिए। इस तरह से भूंजना चाहिए कि वह जल न जाए। सुकृतान् सक्तोन् कृत्वा चमस पश्चादग्निरुलूखलं दृंघयित्वा वहन्त्युद्वे चमा। अग्नेः तस्य पश्चात भागे उलूखलम दृहित्वा, फिर जब वह जौ अच्छी तरह से भुन जाए, तब भुनने के बाद में उस जौ को एक उलूखल में डालना चाहिए, और उलूखल में डाल करके उस जौ को कूटना चाहिए। कूटने से उस जौ की जो भूसी है, जो उसका छिलका है, वह पृथक हो जावे उससे। जब तक पृथक नहीं हो जाता है तब तक उसको उलूखल में मुसली से कूटते रहना चाहिए। सुकृतान् सक्तोन् कृत्वा चमस ओप्य शूर्पेणापिधाय निदधाति। एवंच सुकृतान् निस्तुषीकृतान् सक्तून् भ्रष्टयवच्चूर्णान् कृत्वा चमसे पान पात्र विशेषे ओप्य संस्थाप्य शूर्पेण अपिधाय च निदधाति यथास्थानं रक्षति। इस प्रकार भूसी निकले हुए यव से उसको पीस कर सत्तू बनावे, और सत्तू बनाकर उसे एक चम्मच में रखकर, एक पात्र में रखकर, और उसको सूप से ढकने देना चाहिए, यथास्थान रख देना चाहिए ढक करके। अब किस स्थान पर रखना चाहिए यह भी सूत्र बताते हैं। दक्षिण पश्चिमे अंतरेण छंचरः क्व दिशि रक्षेत, भाई उसको किस दिशा में हम रखें जहां वो सुरक्षित रहे। तो यदि ऐसी शंका हो तो दक्षिण पश्चिमे द्वे दिशौ अंतरेण मध्ये संचरः गमनागमन मार्गः, कि उत्तर और नैऋत्य कोण में गमनागमन मार्ग को छोड़कर जहां ठीक हो वहीं रख देना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम के मध्य का जो भाग है, उसी भाग में जहां किसी का आवागमन न हो, वहां पर सुरक्षित स्थान पर उसको रखना चाहिए। अस्तमिते चमस द्रव्यावादाय शूर्पंचाति प्रणीतस्यार्धं व्रजति। अस्तामिते सवितरि चमस द्रव्यौ शूर्पं च आदाय गृहीत्वा अतिप्रणीतस्य अतिरिक्त रूपेण स्थापितस्य नित्याग्नितः पृथक् कृत्वा द्वितीयतया स्थापितस्य अग्निवस्य तस्यैवाग्नेः अर्धं समीप व्रजति होमार्थम इति। सूर्यास्त होने पर, अस्तमिते सूर्यास्त होने पर पात्र दरवी सूप लेकर, जो प्रतिदिन जहां पर अग्नि की स्थापना की हुई है, उससे पृथक अलग स्थान को अग्नि के पास होम करने के लिए जावे। जहां प्रतिदिन नित्य अग्निहोत्र होता है, वहां से लेकर के हमने जहां पर दूसरी अग्नि स्थापित की है, वहां पर होम करने के लिए जाए। शूर्पे सक्तूनावपति चमसे चोदकमादत्ते। चमसे रक्षितान् तान् सक्तून् शूर्पे आवपति च अपि शून्ये तत्र चमसे उदकम आदत्ते गृह्णीयात्। इसके पश्चात पहले जो सत्तू को हमने एक पात्र में सुरक्षित रखा है, उस सत्तू को सूप में डालना चाहिए, और फिर उस सूप में से, और फिर चम्मच में जल लेना चाहिए। उस पात्र में से उस सत्तू को सूप में डाल देना चाहिए, और वह पात्र रिक्त हो जाए तो उस पात्र में फिर जल ग्रहण करना चाहिए। सकृत संग्रहितान् द्रव्यासक्तून् कृत्वा पूर्व उपलिप्त उदकं निनीप बलिं निर्वपति यः प्राच्यां दिशि सर्पराज एष ते बलिरिति। अब ततः द्रव्याः तथा सक्तून् सकृत एकवारं संगृहीतान् कृत्वा गृहीत्वा किंच पूर्वे पूर्वस्यां दिशि उपलिप्ते गोमयादि लिप्त स्थाने उदक चमसाद गृहीत निनीय निशिच्य
तदुपरि यः प्राच्यां दिशि सर्पराज एष ते बलिः अनेन मंत्रेण बलिभागम निर्वपति संस्थापयति। अब इसके बाद उस दरवी से एक बार पूरा सत्तू उठा लेवे और पूर्व दिशा में गोबर से लीपे हुए स्थान पर चम्मच से पात्र में रखा हुआ जल सींचकर उसके ऊपर क्रम से इन मंत्रों के द्वारा बलि प्रदान करनी चाहिए। कौन कौन से मंत्र है? यः प्राच्यां दिशि सर्पराज एष ते बलिः, यो दक्षिणस्यां दिशि सर्पराज एष ते बलिः, य उदीच्यां दिशि सर्पराज एष ते बलिः, यः प्रतीच्यां दिशि सर्पराज एष ते बलिः। इन चारों मंत्रों से चारों दिशाओं में जो गोबर से लिपा गया था उन स्थानों पर उस सत्तू से बलि देनी चाहिए। उपनिनयत्यपां शेषं यथा बलिन प्रवक्ष्यतीति। अपां शेषः तच्चमसपात्रस्थमवशिष्टं जलम् उपनिनयति, उपनिनयेत, स्थापित बलेरुपरि किंचित क्षिपेत। अर्थात चमच जो जिस पात्र में जो शेष अवशेष जल बचा है उस जल से जो हमने बलि दी है उस बलि के ऊपर कुछ जल सिंचित करना चाहिए। इस प्रकार बलि पर जल का सिंचन कर देने की बलि बहने जाए, यानी उस बलि पर इतना ही जल सिंचन करें जिससे वह बलि हमारे द्वारा दी हुई बलि सुरक्षित रहे, वह जल के द्वारा बह न सके। सव्यं बाहुमन्वावृत्य चमसदर्व्यादभ्युक्ष्य प्रताप्यैवं दक्षिणैवं प्रतीच्यैवमुदीची यथा लिङ्गमवामव्यादत्वत्तमानः। ततश्च अव्यावर्तमानः तत्रैकत्रैव स्थितौ सव्यं बाहुम् अन्वावृत्य वामभागावर्तनक्रमेण एवं यथोक्तेन सकृत् संगृहीतादि प्रकारेण दक्षिणादक्षिणास्यां दिशि देया बलिः यथा लिंगम मंत्रलिंगमनमतिक्रम्य मंत्रलिंगानुसारत एव मंत्रम यो दक्षिणस्यां दिशि सर्पराज एष ते बलिः, यः प्रचीत्यां दिशि सर्पराज एष ते बलिः, य उदीच्यां दिशि सर्पराज एष ते बलिः इति पठित्वा हर्तव्येति। यानी वहीं पर जहां हमने बलि दी है वहीं पर कुछ बाएं ओर हटकर इसी प्रकार दक्षिण की ओर बलि, पश्चिम की ओर बलि और उत्तर की ओर बलि रखे। बलि देते समय अर्थानुसार यथाक्रम इन मंत्रों का उदाहरण, इन मंत्रों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार चारों तरफ बलि दे करके शेष जल को भी उन चारों बलियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा अभिसिंचन कर देवे। शूर्पेण शेषमग्नावोप्यानतिप्रणीतस्यार्धं व्रजति। एवं प्रतीचि बलिः हर्तव्या एवं उदीची बलिः च हर्तव्या। ततश्च चमसदर्व्यौ अभ्युक्ष्य जलधीते प्रकृत्य प्रताप्य अस्मिन्नेवाग्नौ शेष अवशिष्ट शक्तुभागान् अग्नौ तस्मिन्नेव श्रोत्य प्रक्षिप्य अनतिप्रणीतस्य चिरस्थायिन एव तस्य यतो गृहीत्वा एषोति प्रणीतः तस्य अर्धम समीपम व्रजेत। इसके बाद चारों दिशाओं में बलि देने के पश्चात और उन बलियों पर जल से अभिसिंचन करने के पश्चात खाली द्रव्यों को धोकर उसी अग्नि के ऊपर सुखाना चाहिए और अवशिष्ट सत्तू उसी अग्नि में डाल देना चाहिए। इस चिरस्थायी अग्नि के पास जाए जिससे यहाँ अग्नि लाया था, वहां पुनः यह सब करके और पुनः उसी स्थान पर चला जावे जहां पर प्रतिदिन अग्निहोत्र होता था और स्थायी अग्नि जहां पर उपस्थित थी। पश्चादग्नेर्भूमौ जञ्चौ पाणि प्रतिष्ठाप्य नमः पृथिव्या इत्येतं मंत्रं जपति। अग्नेः चिरस्थापितस्य अनतिप्रणीतस्य तस्य पश्चात् भूमौ शंचौ अधोमुखीं
पाणी हस्तौ प्रतिष्ठाप्य, उस चिरस्थायी अग्नि के पृष्ठ भाग में दोनों हाथ नीचे करके नमः पृथिव्यै दंष्ट्राय विश्वभृन्माते अंतेरिषाम संहतमा विवधिर्विहितं माभिसंवधीः, इस मंत्र का जप करे। प्रदोषे चायसश्चरुः तत्र ततः प्रदोषे रात्रि प्रथमयामे पायसः चरुः पक्तव्यः, फिर रात्रि के प्रथम अर्ध प्रहर में पायस यानी चरु पकावे। तम्य जुहुयात श्रवणीय विष्णवे ग्नये प्रजापतये विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेति, तस्य चरो एकैकं भागं गृहीत्वा श्रवणाय स्वाहा इत्येवं पंचभिर्मंत्रैः जुहुयात्। उस चरु में से एक भाग लेकर श्रवणार्य स्वाहा आदि पंचम मंत्र पढ़कर 5 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। स्थालीपाकावृतान्यत अन्यत कर्म शेषम स्थालीपाकावृता स्थालीपाकरीत्या कर्तव्येति शेषः, अर्थात इसके बाद सभी कर्म स्थालीपाक यज्ञ की भांति करना चाहिए। जिस प्रकार अनेक यज्ञों में सभी कर्मों में स्थालीपाक किया जाता है, उसी प्रकार स्थालीपाक की भांति अन्य कर्म करने चाहिए। उत्तरतोऽग्नेर्दर्भस्तम्भं समूलं प्रतिष्ठाप्य सोमो राजेत्येतुं मंत्रं जपति यां संधां समधत्तेति च, उस अग्नि के उत्तर में उत्तरतोऽग्नेर अग्नि के उत्तर में मूल सहित कुशपुंज स्थापित करे और सोमो राजा सोपस्तंभो राजा और याम संध्याम समुधत्त यूयम आदि जो मंत्र है, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्वस्ततोक्षतशक्तोन् कारयित्वा नवे पात्रे पिधाय निदधाति, ततः तदनन्तरं श्वः परदिने अक्षतशक्तून् यवशक्तून् कारयित्वा पुत्ररोहितादीना नवे पात्रे अपिधाय आच्छाद्य निदधाति स्थापयति। इस कर्म के दूसरे दिन, श्रवणा कर्म जो अभी बताया गया, इस कर्म के दूसरे दिन अपने पुत्र या अपने कुल पुरोहित से जौ का नया सत्तू तैयार कराकर और नवीन पात्र में ढककर रख दे। पुनः दूसरा सत्तू तैयार करवाना चाहिए और उसको एक दूसरे नए पात्र में ढककर सुरक्षित रख देना चाहिए। अहरहस्तुणीं बलीन् हरेत् सायं प्राग्घोमादाग्रहायण्याः तैरेव सक्तुभिः अहरः प्रतिदिनं सायं होमात्। सायंकालीन होमतः पुरस्तादेव तूष्णीम् अमन्त्रमेव बलीन् हरेत्, या आग्रहायण्याः अग्रहायणमासीय पौर्णमासौ यावत् पौर्णमासीतः प्राग्निदपर्यन्तमिति समाप्तम श्रवणा कर्म। इस सत्तू में से प्रतिदिन पूर्ववत पहले की तरह बलिभाग यथा स्थान प्रदान करे। प्रतिदिन सायंकाल में जहां जहां चारों दिशा में जो हम लोगों ने जिन मंत्रों के द्वारा बलि दी थी, उन्हीं मंत्रों के द्वारा प्रत्येक दिशा में एक एक भाग लेकर के और प्रतिदिन बलि प्रदान करनी चाहिए। और अगहन यानी आश्विन मास की पूर्णिमा के पहले दिन तक इसी प्रकार कर्म करते रहना चाहिए। यह यहाँ पर आज सप्तमी कंडिका समाप्त होती है।